हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है इफ रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 0.4 फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl इन 3 मोल्स ऑफ वाटर, NaCl इज डैश परसेंट आयोनाइज्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। हमें बोला गया है कि वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं NaCl का। अब स्टार्टिंग में शुरू में देखो तो हमने क्या लिया है, पानी लिया है। वाटर क्या है हमारा, सोलवेंट है। उसमें हमने क्या डाला है, उसमें हमने NaCl डाला है। और NaCl क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। अब जब हमने NaCl को पानी में डाल के जो सॉल्यूशन बनाया है उसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर वाटर से कम होता है। तो हम यही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर का जब हमने NaCl का पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया है। तो ये हो जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट S। ये S मतलब सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, A हमारा सोलवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सोलवेंट हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या है ये, P नॉट वाटर है एक तरीके से। अब क्वेश्चन में एक और टर्म गिवन है जो कि क्या है, रिलेटिव वर्ड गिवन है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि हम किसी को विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू मतलब हमने कोई ओरिजिनल या कोई बेस लेके चला है जिसके हिसाब से हम चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमने क्या लिया है, P नॉट A मतलब वाटर को, प्योर वाटर को हम लेके चले थे। तो ये हमारी टर्म जो गिवन है हमें 0.4 इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्या है, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर क्या है, 0.4। और हमें बताना है कि जब NaCl पानी में जाके कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है वो हमें निकालना है। तो अब जो ये वाली टर्म होती है P नोट A माइनस P नोट S ओवर P नोट A, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्वेश्चन में भी गिवन है, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर लिखा हुआ है। वहां पे डिक्रीज का क्या मतलब होता है, कम होना, और लोअरिंग का क्या मतलब होता है, कम होना। तो दोनों का मतलब ही कम होना होता है। तो रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, तो आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये RLVP का क्वेश्चन है। RLVP क्या है, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जो कि एक क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो अब देखते हैं कि जो P नोट A माइनस P नोट S ओवर जो P नोट A है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पे हमें वेंटो फैक्टर भी कंसिडर करना होता है, आई को कभी भी भूलना नहीं है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, P नोट A माइनस P नोट S ओवर P नोट A। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये एन बी प्लस NA क्या हो गया, वो हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं लिख देती हूँ कि जो बी है वो हमारा सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो सोल्यूट है वो है NaCl, और जो ए है हमारा वो सोलवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या है, वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे आई यहाँ पर भी आएगा। जो मेन थिंग हमें आपको यहाँ पे याद रखनी होती है वो ये है कि जो बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या होता है, यहाँ पे आई इंटू में KF और KB इंटू में मोलैलिटी होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पर भी है और डिनोमिनेटर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो आई का जो फैक्टर है, जो वेंटो फैक्टर, वो यहाँ पर भी आएगा। अगर आपने यहाँ पर आई को कंसिडर नहीं करा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि INB ओवर INB प्लस NA होता है। तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे आई आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास P नोट A माइनस P नोट S ओवर P नोट A। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0.4। ये 0.4 हो गया। फिर आई आ गया, आई हमें नहीं पता, हम निकालेंगे आई को। फिर गिवन है NB। NB क्या है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट है NaCl और कितने मोल्स हैं, 1 मोल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वो कितने गिवन है, वो 1 गिवन है हमें। फिर अपॉन में आई इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें गिवन है वो है 3। 3 हो जाएंगे 3। तो 0.4। अब आई इंटू में 1, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई ओवर आई प्लस 3। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 0.4 आई प्लस 3
इज इक्वल्स टू में आई। अब आप 0.4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के, 0.4 आई प्लस 0.4 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 1.2 हो जाएगा आई। अब 1.2, अब 0.4 को आई आई टर्म्स को, दोनों आई वाली टर्म्स को एक साइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 आई, ये हो जाएगा 1.2 आई माइनस 0.4 आई, क्या आएगा हमारे पास 0.6 आई। आई को अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा 1 माइनस 0.4 और वो क्या हो जाएगा 0.6। तो आप ये भी देख सकते हो कि 0.6 आई। अब यहाँ पे 0.6 इंटू में आई है, तो अगर आप इस वाली टर्म को यहाँ लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा इस साइड, तो वो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया आई। जब आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, इधर से भी रिमूव करोगे डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 12/6 इज इक्वल्स टू आई। और 6 टू ज़ 12 होता है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब जो ये आई है वो हमारे पास आई की वैल्यू आई है, मतलब पेंटो फैक्टर की वैल्यू आई है, ना कि हमारा कितना NaCl आयोनाइज हुआ है वो नहीं आया है। तो जब हमने NaCl को पानी में डाला, मतलब हम एक्वस NaCl को जब पानी में डालते हैं तो NaCl डिसोसिएट होता है किसमें, अपने आयंस में, Na प्लस में और Cl माइनस में। ये हो गया। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 1 मोल NaCl था, तो अब हमें नहीं पता कि कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है, वो ही हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि वो अल्फा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा डिग्री डिसोसिएट हो गया है। तो ये अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो ये भी अल्फा ही बना होगा और ये भी अल्फा ही बना होगा। तो हमारे पास क्या आ गए 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। अब जो आई की होता है, आई क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। क्या होगा बिफोर डिसोसिएशन। ये हमारा होता है आई। आई को हम क्या बोलते हैं, वेंटो फैक्टर भी बोलते हैं, वो फैक्टर भी बोलते हैं। तो वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन वाले कौन कौन से होंगे, डिसोसिएट होने के बाद हमारे पास 1 माइनस अल्फा बचा है, ये अल्फा बना है तो ये है, और ये वाला भी अल्फा बना है तो ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स बनी है। अब बिफोर डिसोसिएशन अगर बात करें तो हम कितना लेके चले थे, 1 मोल NaCl लेके चले थे, तो बिफोर डिसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस अल्फा। आई की वैल्यू हमें गिवन है, हमने निकाली है सॉरी, तो आई की वैल्यू है 2, 2 1 प्लस अल्फा, तो 2 माइनस 1 आ गया अल्फा और ये आ गया 1 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारी आई है 1, मतलब अल्फा क्या था हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑफ डिसोसिएशन। तो मतलब ये 1 आया है तो मतलब ये पूरा का पूरा टूट गया है, तो मतलब हमारा 100% आयोनाइज हो गया है। NaCl पानी में डालने के बाद इस क्वेश्चन में 100% आयोनाइज हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया सी। सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।